नमस्कार। झारखंड की राजनीति को नई दिशा देने वाले इम्तियाज हुसैन वारसी जी की कोशिश थी कि सासाराम शहर की तस्वीर को भी बदला जाए। इसीलिए उनके स्तर से मेयर के चुनाव के दौरान अपनी पत्नी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था। लगातार उनके द्वारा प्रचार प्रसार करके लोगों को बताने की कोशिश की गई कि एक बार मौका दिया जाए। जिस तरह से झारखंड की राजनीति को नई दिशा देने की शुरुआत की गई है, उसी तरह से सासाराम शहर की तस्वीर को भी बदलने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लोग इस बात को समझ नहीं सके। आज भले ही उन्हें पछतावा हो रहा हो, लेकिन उस समय इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से आज सासाराम शहर की स्थिति यथावत बनी हुई है। और जिस तरह से अभी मेयर और आयुक्त के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसे नहीं लग रहा है कि सासाराम शहर में विकास की गाड़ी दौड़ेगी। अभी हमारे साथ इम्तियाज हुसैन वारसी जी हैं, जो रांची से चलकर आए हुए हैं। ये रांची में राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके ऊपर राजद के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ अभी हैं। पहले इनसे जो कोशिश की जा रही है महागठबंधन को एक करने की, उस पर बात करेंगे। कारण कि 23 जून को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे भाग लेने के लिए, और जिस तरह से एक साथ यह कहा गया कि हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसका असर अभी झारखंड में क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है और क्या जिस गठबंधन को बनाने की कोशिश की जा रही है वो गठबंधन सफल हो पाएगा, इसी मुद्दे पर हम शुरुआत करते हैं। इम्तियाज जी, एक चीज़ बताइए, अभी जिस तरह से कोशिश की जा रही है जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के स्तर से 23 तारीख को जो कुछ हुआ, इसका असर अभी झारखंड की राजनीति में क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, झारखंड नहीं पूरे देश में इसका असर आपको दिखने लगा है। जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी अब ठीक हो गए हैं और आने के बाद और नीतीश कुमार जी की जो नेतृत्व में जो गठबंधन, जो विपक्ष के नेता लोग हैं, जो एकजुट करने का काम किया है, इससे पूरे देश में एक मैसेज गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की वाली सरकार जो 10 साल 9 साल से है, आपको देश को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है, सारा धन अडानी और अंबानी को जो लुटाने का कोशिश किया गया है, ये और देश को क्या नाम है गरीबी में कहाँ ले गया गया है। बेरोजगारी वैसे ही एकदम निचले स्तर पर चली गई है। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की जो वादा किया था, आज सारा सरकारी संपत्ति को बेचने का जो काम किया गया, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, या जो भी कल कारखाना को बेचने का काम जो मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिससे देश की जनता तरीमाम है। और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का जो मुद्दा हमारे सामने है, महंगाई 7वें आसमान पर है। आपने ही अभी चलाया था कि लहसुन का रेट कहाँ चला गया है, आप देख लीजिए। तो जो स्थिति है, एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, खाने का सामान जो है वो इतना महंगा हो गया है कि आदमी परिवार चलाने में परेशान है। तो ये जो अभी हमारी जो राहुल गांधी जी भी हमारे आए हैं, आपको इन्होंने पूरा अभी विदेश में भी जाके जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जो आप जो टेली प्रिंटर से बोलते थे, इन्होंने बोलने में कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये हमारे देश के नाक कटवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। हम तो ये चाहेंगे, देश की जनता से चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, इनको जितना जल्दी हो देश के प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए, नहीं तो हमारा देश विश्व में एकदम स्थिति में जा रहा है। केजरीवाल जी ठीक बोलते हैं, चौथी पास प्रधानमंत्री। ये चौथी पास प्रधानमंत्री क्या देश के लिए काम करेगा आपको, जिसको एक चीज बताइए, अभी प्रधानमंत्री के द्वारा इस बैठक को लेकर एक कमेंट किया गया और कहा गया कि ये फोटो शूट करने के लिए सब एक जगह इकट्ठा हुए थे, इनमें दम नहीं है कि सभी लोग साथ मिलकर भाजपा को हरा सके। जिस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं, उसे क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा में वो दम दिखाई दे रहा है, या वाकई में लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें हराया नहीं जा सकता है? देखिए, जो ये 23 तारीख को पटना में मीटिंग हुई, राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ममता बनर्जी जी, अखिलेश जी, जो सारे नेता लोग जुटे, इस जुटान का नतीजा है कि हमारे मोदी जी हताश और निराश हो गए हैं। और इसलिए एक प्रधानमंत्री की गरिमा को इन्होंने गिराने का काम किया है। इस तरह से अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। घोटाले की बात करते हैं आप, व्यापन घोटाला कहाँ गया आपका, राफेल घोटाला कहाँ गया आपको, अंबानी इतनी बड़ी कंपनी कहाँ चली गई, अडानी का शेयर जो मार्केट में गिर गया, आपको देश के लोगों का जो हजारों करोड़ रुपया लूटने का काम किया, उसका जवाब तो मोदी जी देने का करते नहीं है। ये ले दे के
लालू जी पर चले आते हैं। लालू जी को जब चुनाव आता है डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए जानते हैं कि यही एक देश में नेता है, सेकुलर नेता है जो देश को आगे ले जाएगा, और यही नेता है जो देश को एकजुट रख के और गठबंधन की सरकार बनाएगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, आप झारखंड में रहते हैं लेकिन आपका दिल सासाराम से लगा रहता है, क्योंकि आप यहाँ के वासी हैं और आपकी कोशिश रहती है कि सासाराम शहर का लगातार विकास हो। वहाँ रहने के बाद भी आप सुन रहे होंगे कि सासाराम शहर में किस तरह से नगर आयुक्त और मेयर के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है और उस विवाद के कारण सासाराम शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। इसके पीछे का कारण आप क्या मान रहे हैं? दोनों के बीच जो विवाद हो रहे हैं उसके पीछे का कारण आप क्या मान रहे हैं? देखिए, इसमें जो जनता ने वोट दिया है, जनता वोट दिया, मेयर बनाया, लेकिन मेरा जो तजुर्बा ये कहता है कि अनुभव की कमी है। मेयर के पास अनुभव नहीं है। राजनीतिक अनुभव होता तो जनता को जो उन्होंने वादा किया था उस पर उनको धरातल पर उतारने का काम करना चाहिए था। इनको कमिश्नर से, आयुक्त, नगर आयुक्त महोदय से विवाद करने की इनको ज़रूरत नहीं थी। नगर आयुक्त, जब ये ऑफिस आप नगर पालिका, जो आप निगम आज देख रहे हैं, ये बिल्डिंग नगर पालिका के टाइम से है, बाद में नगर परिषद हुआ। आज इसी ऑफिस में कमिश्नर बैठ रहे हैं। तो क्या एक पदाधिकारी, एक कमिश्नर का ऑफिस वैसा ही होगा? आपने विवाद किया कि कमिश्नर अपना ऑफिस सजा रहे हैं। क्यों नहीं सजाएंगे? वो आईएएस है, सरकार द्वारा उसको फैसिलिटी दिया गया है कि आपको चेंबर बनाना है, आपको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी भाड़े पर लेना है, वो फंड सरकार द्वारा उनको आया। इस विवाद में तो मेयर को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये सरासर विवाद जो हुआ है ये अनुभव की कमी की वजह से है, और उसकी वजह से आज 6 महीना हो गया सर चुनाव, मेयर को चुनाव हुए, इन्होंने कोई काम आपको दिख नहीं रहा है। और 4 महीना तो ये कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। शहर में अपना बाहुबली वाला स्टाइल चल रहा था। आप देख भी रहे थे कि जो एक जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता के बीच में जाने का काम ऐसे कर सकता है जब जितना आसानी से मिल सके जनता से। अब जनता से जितना आप दूर भागिएगा, जनता से मिलिएगा नहीं तो विकास कहाँ से कीजिएगा? तो ये तो अपना हाव भाव, वो तो मेयर का चुनाव हो गया, अब लोकसभा और विधानसभा की तैयारी में लगे हैं। जो जिम्मेवारी जनता ने उनको दिया उसका तो निर्वाह कर नहीं पा रहे हैं। अब उनके परिवार लोकसभा विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के वजह से सासाराम की जनता परेशान है, ना उसको सफाई मिल पा रहा है, ना कुछ मिल पा रहा। हाँ, लेकिन आपको एक बात हम बोलना चाहेंगे, जो हमारे नगर आयुक्त अभी आईएएस आए हुए हैं हमारे, ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत तजुर्बा है इनको, और इनके पास पूरी प्लानिंग है कि हम शहर को कैसे बदलेंगे, और ये बदल के दिखाएंगे। मेयर के द्वारा तो बदलने से रह गया आपको, लेकिन नगर आयुक्त बदलेंगे। अभी आप देखिए, बकरीद का समय है, त्यौहार का समय है। आप जानते हैं बकरीद में कुर्बानी होती है, गंदगी होती है। ये आप शहर घूम के देखिए, पूरा शहर चकचका रहा है और सफाई हुआ है, जिसका नतीजा है ये श्रेय सिर्फ नगर आयुक्त महोदय को जाता है, पाल जी को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कुछ दिन पहले एक पत्र लिखे थे नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और उसमें आपने शहर के समस्याओं का जिक्र किया था। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास हो। अब क्या कुछ करने वाले हैं? चूँकि आपका सीधा सरोकार है सासाराम शहर से, और जिस तरह से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, आप मान रहे हैं कि नगर आयुक्त सब कुछ ठीक ठाक तरह से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अब क्या होगा आपके स्तर से जिस कारण से सासाराम शहर की तस्वीर बदल सके? मैं अपने नेता नगर विकास मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से जो भी फंड होगा, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, वहाँ से फंड लाना हो, नगर विकास के लिए फंड लाना हो, उनका हाथ जोड़कर, उनका पैर पकड़ के सासाराम के विकास के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया, हम मेयर, हमारी पत्नी कैसर जहाँ नहीं बन सकी, लेकिन जनता के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं। आप अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, एक चीज़ बताइए, लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भविष्य में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कैसर जहाँ जी के द्वारा लड़ा जाएगा? कारण कि लगातार इस तरह की चर्चा है कि मेयर के बाद अब उनके द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, जो पढ़ाई करता है वो चाहता है कि हम एक दिन हमको कुर्सी पे मिले। तो रहा बात, हम लोग देखिए राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। 30 साल हमने जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक समय दिया। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी हैं। अब ये हम लोग को विधानसभा लड़वाएं, लोकसभा लड़वाएं, या जिसको टिकट देंगे हम लोग उसके लिए काम करेंगे। या चुनाव लड़वाएं तो लड़ेंगे, और उन्होंने बोला कि हम इस आदमी को टिकट दिया, इम्तियाज जी जाइए आप इनको जितवाइए, तो हम उसके साथ काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम रफीगंज का आज 2 टर्म से विधायक का टिकट मांग रहे हैं, और दोनों टर्म हमको टिकट नहीं दिया गया। 2015 में भी हमने टिकट मांगा, 2020 में भी अपने नेता से टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला हमें। कोई बात नहीं, हमारे नेता है, आज नहीं तो कल हमारे ध्यान देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें विधानसभा, लोकसभा जहाँ वो भेजेंगे हम जाने का काम करेंगे।